ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही कॉमन है, ये कॉमन नहीं है। कोकीन आप बोलोगे सर ये कोकीन आपने क्या नॉर्मल में कैसे लिखा हो, ये पहले जमाने में पहले यूज किया करते थे, ठीक है, काफी कॉमन हुआ करता था, बट इसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा थे, इसका एडिक्शन भी हो जाता था लोगों को, तो इसलिए वो बाद में बंद कर दिया गया। तो लेकिन कम से कम हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट से निकलता है, ठीक है। इस प्लांट का नाम है इरिथ्रोजाइलोन कोका लीव्स, ठीक है जी। क्या निकलता है? कोका तो लीव्स कोई आपको एग्जाम में देगा नहीं, सबको समझ में आ जाएगा कोका कोकीन हो गया बस। तो इरिथ्रोजाइलोन वाला जो है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है, इरिथ्रोजाइलोन, ये वर्ड याद रखना, इससे कोकीन निकलता है, ठीक है साहब। हाईली टॉक्सिक होता है, कॉजिंग कन्वल्शन एंड पैरालिसिस, इसमें कन्वल्शन और पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं काफी काफी ज्यादा, इसलिए इसका यूज जो है बंद कर दिया गया है। लेकिन पहले इसको कॉमनली यूज करते थे। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि पहले कौन सा ड्रग ऐसा है कि जो यूज होता था कॉमनली, ठीक है, बट उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, कन्वल्शन और पैरालिसिस इससे हो सकता था, और एडिक्शन भी इससे हो जाती थी कुछ लोगों को, ठीक है जी। प्रोकीन हाइड्रोक्लोराइड की बात कर लेते हैं। अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो, सर एडिक्शन थोड़ा ना वो रेगुलर खा रहे थे, कोई वो तो अपना इलाज करवाने गए थे, एक ही सर्जरी में हो रहा था, बट लोगों में एडिक्शन ज्यादा हो रही थी उसको, वो नशे के लिए यूज करते थे उस चीज को, तो उसके लिए वो बैन ही कर दिया, क्योंकि वो मेडिकल करके डॉक्टर का सब्सक्रिप्शन निकाल करके वो लेके आते थे उसको, उस वजह से मैं बोलना चाह रहा था कि एडिक्शन भी हो रहा था इससे पब्लिक में, तो उसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया बिल्कुल। प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। क्या है? ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, यानी कि जल्दी से जल्दी काम करता है, रैपिडली डिटॉक्सिफाइड हो जाता है ब्लड और लीवर के अंदर, हाई सेफ्टी मार्जिन है इसका, मेन बात ये है। हाई सेफ्टी मार्जिन क्यों है? क्योंकि डिटॉक्सिफाई जल्दी हो जाता है, लीवर जो है इसका डिटॉक्सिफिकेशन जल्दी कर देता है, तो इसमें सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, एक्यूमुलेट नहीं होता है लंबे टाइम के लिए बॉडी में, लिखा हो ना शॉर्ट एक्टिंग है, और डिटॉक्सिफाई जल्दी होता है, इसलिए इसका सेफ्टी मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ओपनली इसको इंडिविजुअली यूज नहीं करते, इसको कंबाइन करके यूज करते हैं एड्रेनलिन के साथ टू इनहांस द इफेक्ट। अब यहाँ पे भी कई लोगों को क्वेश्चन में आ गया होगा कि सर ये एड्रेनलिन तो बॉडी में बनता है ना, ये बाहर बाहर भी सिंथेटिक तरीके से इसको बना लेते हैं एड्रेनलिन, जो एड्रेनलिन है इसको बाहर भी सिंथेटिक तरीके से बना लिया जाता है और उसके बाद हम दे देते हैं। पहले तो हम एनिमल से ही एक्सट्रैक्ट करने लगे थे उनकी बॉडी को यूज करके, बट फिर बाद में सिंथेटिक हमने बनाना स्टार्ट कर दिया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है अभी तक, तो मेरे को लगता है 2 पॉइंट है इसमें, याद आपको हो ही गए होंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है ना सीधा सीधा यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं, लेकिन आप क्वेश्चन सोल्व करें तो इनके आंसर मैंने लगाई दिए साथ के साथ, और यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि ये अगर क्वेश्चन पूछा गया है पेंटाबार्बिटोन सोडियम इज अ शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट है, क्या है ये? नाम से तो लग रहा है वैसे बारबीटोन है तो ये बारबीचुरेट तो है, बट अपने को क्या बताना है क्वेश्चन के अंदर, देखो चार चीजें पूछ रही है, अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अब ये शॉर्ट एक्टिंग बारबीचुरेट है, इसको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है कि इसका कोई ट्रिक बनेगा क्या। पेंटाबार्बिटन इज ए शॉर्ट एक्टिंग बारबीचुरेट, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि कम से कम बारबीचुरेट होते क्या है। वो आपका सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते हैं, जिसमें सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग है ये, वो गामा अमीनो बिटारिक एसिड जो है इसको इनहांस कर देता है, जिसकी वजह से सिडेशन होता है, ठीक है जी। और आपका एपिलेप्सी ट्रीटमेंट के लिए हम फ्यूनोबार्बिटल को यूज कर सकते हैं, और कुछ इसके नॉर्मल जो जनरल से पॉइंट है वो यहां पे दिए हुए हैं, मैं सभी क्वेश्चंस के ऊपर ऐसा डिस्कस नहीं करूंगा, बट आपको एक आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दिया है, ताकि आप लोगों को वहां पे ही कॉन्सेप्ट समझ में आए क्वेश्चन के साथ ही। अब ये देखो, लाइडोकिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है? फास्ट एक्टिंग अमाइड एनेस्थेटिक है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? बुपीवाक्योन हाइड्रोक्लोराइड, ये लॉन्ग एक्टिंग अमाइड है। अब ये फास्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है क्या मेरे को? फास्ट एक्टिंग है, शॉर्ट एक्टिंग है, क्या सर बताना चाह एक रहे का हैं? ड्यूरेशन ज्यादा होगा, जो लॉन्ग एक्टिंग है वो बहुत लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा बॉडी में, और ये जो मतलब फास्ट एक्टिंग है इसका इफेक्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन तक हो सकता है। बिल्कुल। फास्ट एक्टिंग का मतलब क्या? जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका असर भी जल्दी खत्म हो जाएगा, बट असर होता भी जल्दी है और होके चला भी जल्दी जाता है, दैट इज फास्ट एक्टिंग। और लॉन्ग एक्टिंग में ये कॉमन सेंस की बात है, लंबे टाइम तक काम कर रहा है तो उसका जो इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे करके आएगा, थोड़ा लेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूं, यहां पे लाइडोकेन है लगा लीजिए, इसका जो इफेक्ट है वो 2 से 3 मिनट में आ जाता है और 1 से 2 घंटे में चला भी जाता है, बट कोई मेजर सर्जरी आपको करनी है तो वहां पे आपको
ये बुपेवाकिन हाइड्रोक्लोराइड यूज कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग एक्टिंग अमाइड है। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब हो सकता है इसका इफेक्ट दिखने में बॉडी पे 10 से 20-25 मिनट लग जाए, मैक्सिमम बता रहा हूं 25, तो 10 से 15 मिनट होता है यूजुअली। 10-15 मिनट के अंदर ये आपका इफेक्ट दिखाता है, बट ये 4 से 8 घंटे के लिए आपको सर्जरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उतना लॉन्ग आपको एक्ट करता है। तो ये आपको फास्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग के दो एग्जांपल याद रखने हैं, लाइडोकेन और बुपेवाकिन। ठीक है जी। गोट के अंदर डोज कितनी होती है लाइडोकेन की? 10 mg पर केजी